बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। बहुत पुराने जमाने की बात है। एक दूर दराज मुल्क में, जहाँ ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे और घने जंगल, एक ऐसा शहर था जिसका नाम था रोतनपुर। रतनपुर अपनी खूबसूरती और खुशहाली के लिए जाना जाता था। वहाँ का राजा, महाराज वकरम, एक नेक और इंसाफ पसंद हुक्मरान थे। उनकी रानी महारानी चंद्रिका अपनी खूबसूरती और जहानत के लिए मशहूर थी। महाराज वकरम और महारानी चंद्रिका की कोई औलाद नहीं थी, जो उन्हें बहुत दुखी करता था। एक दिन एक बूढ़ा साधु उनके दरबार में आया। साधु ने उन्हें एक जादुई ताज दिया और कहा, ये ताज तुम्हें एक औलाद देगा, लेकिन याद रखना इसका इस्तेमाल सिर्फ नेक कामों के लिए ही करना। महाराज वकरम और महारानी चंद्रिका बहुत खुश हुए। उन्होंने ताज पहना और जल्द ही महारानी चंद्रिका हामिला हो गई। उन्होंने एक खूबसूरत बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम उन्होंने राजकुमार आदतिया रखा। राजकुमार आदतिया एक ज़हीन और बहादुर बच्चा था। जैसे जैसे राजकुमार आदतिया बड़ा होता गया, ताज की जादुई ताकतें भी बढ़ती गईं। ताज पहनने वाले को हैरत अंगेज ताकतें मिलती थीं, जैसे कि उड़ने की सलाहियत, पोशीदा होने की सलाहियत और मुस्तकबिल देखने की सलाहियत। राजकुमार आदित्य ने इन ताकतों का इस्तेमाल हमेशा लोगों की मदद करने के लिए किया। एक दिन रतनपुर पर एक शरीर जादूगर कालकीतु ने हमला कर दिया। कालकीतु एक ताकतवर जादूगर था, जो पूरे राज पर कब्जा करना चाहता था। उसने अपनी जादुई ताकतों से शहर में तबाही मचा दी। महाराज वकरम और उनकी फौज ने कालकीतु से लड़ने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो इसकी ताकतों के सामने टिक नहीं पाए। कालकीतु ने महाराज वकरम को कैद कर लिया और महारानी चंद्रिका को एक ऊंचे पहाड़ की चोटी पर कैद कर दिया। राजकुमार आदित्य, जो उस वक्त शहर से बाहर थे, जब उन्हें इस हमले की खबर मिली, तो वो फौरन रतनपुर लूट आए। उन्होंने जादुई ताज पहना और कालकीतु से लड़ने के लिए निकल पड़े। राजकुमार आदित्य और कालकीतु के दरमियान एक खतरनाक जंग हुई। राजकुमार आदित्य ने अपनी जादुई ताकतों का इस्तेमाल करते हुए कालकीतु को हरा दिया। कालकीतु को हराने के बाद राजकुमार आदित्य ने अपने वालिद को कालकीतु की कैद से छुड़ाया और अपनी मां को भी बचा लिया। रतनपुर के लोगों ने राजकुमार आदित्य का एक हीरो के तौर पर इस्तकबाल किया। उन्होंने उन्हें अपना नया राजा बनाया। राजकुमार आदित्य ने अपनी जहानत और बहादुरी से राज को एक नई बुलंदी पर पहुंचाया। राजकुमार आदित्य ने जादुई ताज का इस्तेमाल हमेशा लोगों की भलाई के लिए किया। उन्होंने गरीबों और जरूरतमंदों की मदद की और राज में अमन और खुशहाली कायम की। एक दिन राजकुमार आदित्य ने फैसला किया कि अब ताज की ताकतों का इस्तेमाल करने का वक्त खत्म हो गया है। उन्होंने ताज को उसी साधु को लौटा दिया, जिसने उसे उनके खानदान को दिया था। साधु ने ताज को एक महफूज जगह पर रख दिया, जहां ये सदियों तक छुपा रहा। राजकुमार आदित्य ने एक अजीम राजा के तौर पर हुकूमत की और उनकी कहानी आज भी लोगों को तरगीब देती है। कहानी का सबक: ये कहानी हमें सिखाती है कि ताकत का इस्तेमाल हमेशा अच्छे कामों के लिए किया जाना चाहिए और हमें कभी भी अपनी ताकतों का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए।